नमस्कार दोस्तों, रेडिएशन टेक्नोलॉजी लेक्चर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो कि डीआरटी फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी कर रही हैं, जिनका आने वाले जो इसी मंथ के अंदर या फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर उनका एग्ज़ाम है आरपीएमसी की तरफ से। तो यहाँ पर हम बेसिकली उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रेडिएशन फिजिक्स की, जो कि पिछली बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के अंदर। ठीक है, तो 2017 से लेकर 25 तक जितने भी क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं रेडिएशन फिजिक्स के पेपर्स में, जो कि मोस्ट टाइम रिपीट हुए हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से जिनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है एग्जाम के अंदर आने की, यानी कि 99% रहते हैं उन क्वेश्चंस का कि वो एग्जाम के अंदर जनरली पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स की। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की म्यूचुअल इंडक्शन एंड ट्रांसफार्मर से कौन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन एंड ट्रांसफार्मर से आप देख सकते हैं इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इतने 18, 19, 21 एंड 23 के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ट्रांसफार्मर को डिफाइन कीजिए, ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को बताइए, और कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं उनको बताइए, ट्रांसफार्मर के लॉसेस बताइए, और स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते थे या तो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है या फिर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, या तो ट्रांसफार्मर के लॉसेस पूछ लेता है 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, या फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पूछ लेता है 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन भी एक पूछ लेता है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन एंड जो ट्रांसफार्मर, मतलब ये ट्रांसफार्मर का ही टॉपिक है एक तरह से। सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर के अंदर ही हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें थर्मियोनिक इमिशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, हमेशा इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर डालता ही डालता है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन इस तरह से आता है जैसे कि थर्मियोनिक इमिशन को एक्सप्लेन कीजिए, डिफाइन कीजिए, एंड इसे एक्सप्लेन भी पूछ सकता है, थर्मियोनिक इमिशन को एक्सप्लेन कीजिए, थर्मियोनिक इमिशन के कहाँ पर एप्लीकेबल होता है या एक्स-रे ट्यूब के अंदर कहाँ यूज होता है इसका, और इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और रिचर्डसन लॉ के बारे में भी पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम इसी तरह देखिए एक्सरे ट्यूब के बारे में। तो एक्सरे ट्यूब के बारे में भी 2018 से लेकर 24 तक, यानी 19, 21, सिर्फ और सिर्फ 23 के अंदर ये नहीं पूछा गया क्वेश्चन, बाकी लगातार एक्सरे ट्यूब से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो एक्सरे ट्यूब से क्वेश्चन किस तरह से आता है कि एक्सरे ट्यूब के कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को बताइए, एक्सरे ट्यूब के कैथोड है, एनोड है, रोटेटिंग एनोड है, स्टेशनरी एनोड है, एक्सरे ट्यूब का डायग्राम, और कैथोड और एनोड के फंक्शन। यानी कुल मिला के बात यह है कि एक्सरे ट्यूब को डिटेल में डिस्कस करना है, यानी कि एक्सरे ट्यूब का जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से याद होना चाहिए आपके। उसके कैथोड, एनोड असेंबली, कैथोड असेंबली, कैथोड के क्या वर्क होते हैं, एनोड के क्या काम होते हैं, और साथ ही कैथोड को हम टंगस्टन से ही क्यों बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि टंगस्टन से ही हम इसको बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी देखो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 17 में आया है क्वेश्चन, 22 में आया है, उसके बाद में 19 में आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में। ठीक है, तो इससे पूछा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन कीजिए, है ना। फैराडे के लॉ को पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उत्पन्न कैसे होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, एंड एप्लीकेशन इन रेडियोलॉजी में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एप्लीकेशन है। ठीक है, यानी कहाँ यूज होता है। इसी तरह ओम्स का नियम है, ओम्स का नियम भी बार बार पूछा गया है। देखिए, अलग अलग तरीके से पूछता है। देखिए, ये स्टेट ओम्स लॉ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ओम्स लॉ किसको बताता है। ठीक है, डिराइव ओम्स लॉ को डिराइव कीजिए, या फिर पूछ लेता हूँ ओम्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, इस तरह से पूछ लेता है। यानी कि बात एक ही है घुमा फिरा के कि ओम्स लॉ के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है।
नेक्स्ट बोले रेक्टिफायर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेक्टिफायर। ठीक है, अभी मैंने ये रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड की है रेक्टिफिकेशन के बारे में और रेक्टिफायर्स के टाइप्स के बारे में और रेक्टिफायर की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा 17, 18, 21, 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेक्टिफायर क्या होते हैं, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर को डिफाइन कीजिए। ठीक है, या फिर शॉर्ट नोट में पूछ लेता है कि फुल व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाई वोल्टेज रेक्टिफिकेशन सर्किट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स एंड डायग्राम, मतलब बात एक ही है, आपको रेक्टिफायर्स अच्छे से करके जाना है कि रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, रेक्टिफायर कितने प्रकार की होती हैं, रेक्टिफायर्स के डायग्राम आपको पूरी तरह अच्छी तरह आनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें मैग्नेटिक मटेरियल्स की, जिसके अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है 17, 18, 19, 22 एंड 24 के अंदर। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में और इनके दोनों के बीच में डिफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया है और इनकी प्रॉपर्टी बताओ एग्जाम्पल के साथ में। इसी तरह क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर 10 नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार क्या है 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह फ्लोरोस्कोपिक मशीन, ये 18, 21 एंड 23 एंड 25 के अंदर पूछा गया है। तो फ्लोरोस्कोपिक मशीन के बारे में बताना है आपको, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है या फिर डिटेल में क्वेश्चन पूछ लेता है फ्लोरोस्कोपिक मशीन के ऊपर, या फिर इसी से क्वेश्चन आता है जैसे कि IITV को एक्सप्लेन कीजिए, इमेज इंटेंसिफायर टीवी सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, मतलब वही बात है कि फ्लोरोस्कोपिक यूनिट के बारे में पूछा है कि इसकी इमेज इंटेंसिफायर टीवी सिस्टम के कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल पूछ सकता है। ठीक है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अभी रिसेंटली डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। सेमीकंडक्टर, जो कि 19, 21 एंड 24 में पूछा गया था, सेमीकंडक्टर को डिफाइन कीजिए और सेमीकंडक्टर के एक्सटेंसिंग एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बताइए, यानी कि P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन कीजिए। कुछ इस तरह से भी पूछ लेता है क्वेश्चन में। और इसके यूजेज क्या है रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट डे करैक्टरिस्टिक्स एंड जनरल रेडिएशन के बारे में क्वेश्चन आया है यहाँ पर 17 में, 19 में, 22 में एंड 25 के अंदर। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स रेडिएशन के बारे में आता है या फिर जनरल रेडिएशन यानी कि ब्रेमेस्लैंग रेडिएशन के बारे में, या फिर 20 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनके अंदर डिफरेंस क्रिएट कीजिए या डिफरेंस बताइए करैक्टरिस्टिक्स एंड जनरल रेडिएशन यानी कि ब्रेमेस्लैंग रेडिएशन के बारे में, क्योंकि एग्जामिनर ब्रेमेस्लैंग नहीं देगा, वहाँ पर जनरल रेडिएशन भी लिख के दे सकता है। ठीक है, या फिर पूछ सकता है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे की उत्पत्ति कैसे होती है और इम्पोर्टेंस इन रेडियोग्राफी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है एक्सरेज का। ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो ग्रिड्स के बारे में जो शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन पूछा गया है वो 18, 21 और 24 के अंदर पूछा गया है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का 19, 22 एंड 24 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन कीजिए एंड मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कुछ इस तरह से आता है। या फिर इंपॉर्टेंस क्या होता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर, ये बताइए इसका। ये नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी एंड आइसोटोप से, इससे 18, 20 और 25 के अंदर क्वेश्चन आया है। 25 के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन कीजिए शॉर्ट नोट के फॉर्म में। ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ रेडिएशन के प्रकार बताइए आप। आइसोटोप क्या होता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन 2-3 बार आया है। ठीक है, एप्लीकेशन इन मेडिसिन के अंदर क्या एप्लीकेशंस होता है रेडियो एक्टिविटी का। लाइन फोकस प्रिंसिपल के बारे में 21, 23, 25 और इससे पहले शायद ये 13-14 में भी इसके अंदर क्वेश्चन आया था लाइन फोकस प्रिंसिपल से। तो ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है लाइन फोकस प्रिंसिपल को, इसको भी कंटेस्ट करना आपको। ठीक है, और लाइन फोकस प्रिंसिपल का एक्सरे ट्यूब में क्या एप्लीकेशन होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर। हीट मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन। ठीक है, हीट के ट्रांसमिशन के मेथड्स को एक्सप्लेन कीजिए, कौन कौन कितने प्रकार के मेथड्स होती हैं। इससे क्वेश्चन 18, 20 और 25 के अंदर पुटअप हुआ है। आगे हो सकता है 26 में भी कंटिन्यू पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें फाइनल एग्ज़ाम की प्रायोरिटी के हिसाब से कि आपके पास बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो उसके हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पहले प्रिपेयर करने चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक तो आपके मस्ट मतलब प्रिपेयर होने ही चाहिए,
जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, पूरा ट्रांसफार्मर का पूरा टॉपिक आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके कौन सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है, लॉसेस वगैरह है, टाइप्स वगैरह, ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए इसके छोटे छोटे टॉपिक्स, ठीक है। थर्मियोनिक इमिशन सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सलेटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेक्टिफायर वेरी इंपॉर्टेंट, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोरोस्कोपिक मशीन वेरी इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर बार बार क्वेश्चन पूछा गया इससे, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स एंड ब्रिमस्टन रेडिएशन, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। ये देखिए सारे जो क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं रेडिएशन टेक्नोलॉजी लेक्चर्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन पुटअप करेगा, और ये क्वेश्चंस हैं आपको फर्स्टली प्रायोरिटी ये रहेगी एग्जाम के 15 दिन बचे तब इनको अच्छे से करके जाना है इन टॉपिक्स को, तो क्योंकि ये टॉपिक्स ही आपको एग्जाम के अंदर पास करा सकते हैं। बाकी यदि आपको कुछ भी नहीं आता, अगर ये टॉपिक भी आप एग्जाम के अंदर करके चले गए तो ये समझिए पासिंग मार्क्स तो आप अच्छे से लेकर आ सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि डीआरटी का कैसा रिजल्ट रहता है, आरपीएमसी की तरफ से बहुत ही कम स्टूडेंट्स पास कर पाती है आरपीएमसी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि फिजिक्स का तो यही एक ही फंडा है कि आप कॉन्सेप्ट नहीं लिखोगे तब तक आपके किसी भी प्रकार के नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। बाकी की फालतू रामायण आप लिखोगे तो कोई भी नंबर नहीं देगा, 0 नंबर देगा एग्जामिनर कॉपी के अंदर। तो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। और बाकी के जो रिमेनिंग जैसे टॉपिक है 2025 से का जो पेपर था रेडिएशन फिजिक्स का, उसका मैं लेकर आऊँगा, उसके 2 बाकी के वो टॉपिक्स हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, और जब तक एग्ज़ाम है तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहें। और साथ ही आज की सीरीज़ कैसी लगी वीडियो की, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय बाय।